बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आज पटना में प्रदेश कार्य समिति का बैठक की जा रही है। बैठक की में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, बैठक का क्या कुछ उद्देश्य है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आज जो आप लोग का बैठक चल रहा है, इसमें पूरे प्रदेश के शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या कुछ यहाँ पे निर्णय लिया गया है आज? बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का आज प्रदेश कार्य समिति का बैठक हुआ और इसमें बिहार के शिक्षकों के तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के चिंतन मनन और उस पर विचार विमर्श हुआ कि बिहार के शिक्षकों को जिस तरह सरकार बार बार प्रताड़ित कर रही है, मीठी मीठी बातें करके, लेकिन शिक्षकों को उलझाने का कार्य कर रही है। बिहार में शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया, राज्यकर्मी का उनका हक बनता है और सेवा निरंतरता भी उनका हक बनता है, लेकिन सरकार उनको वेतन संरक्षण का जो वादा किया वो तो दे ही नहीं रही और मूल वेतन में उनको वेतन फिक्सेशन करके वेतन उनको प्रारंभ नहीं कर पाई। यानी सरकार अपने हर स्तर से फेलुअर हो रही है और शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप पे हाजिरी बना करके शिक्षकों को परेशान करने की नीति में उनका ऐप तो बिल्कुल फेल्यूर है। एक दिन में 60,000 लोग अब्सेंट पाए जाते हैं। ये ऐप बिल्कुल नकारा है और वेतन देने में लंबा लंबा गैप है। 4 महीने का गैप जो शिक्षकों का हो चुका है, वेतन नहीं मिला है, तो शिक्षक त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार जो है अपनी हठधर्मिता के चलते शिक्षक संगठनों से वार्ता तक नहीं करती है। अब देख लीजिए, बीसीएफ 2025 को लेकर के सरकार ने किसी भी शिक्षक संगठन के नेताओं को बुला करके उस पर चर्चा नहीं किया। आम जनमानस से उसमें सुझाव मांगा है पेपर में विज्ञापन देकर के। शिक्षा में कैसा मॉड्यूल होना चाहिए, इस पे शिक्षक से ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है। आम जनमानस को दिखावा करने का जो सरकार की राजनीति है, आम जनता को, भोले भाले जनता को बेवकूफ बनाने का, उसके खिलाफ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जन आंदोलन चलाने की रूपरेखा बनाएगी। बिहार के तमाम शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता करके एक बड़े आंदोलन का स्वरूप तैयार करेगी। आज इसी उद्देश्य से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश कार्य समिति का बैठक था। आज जो बैठक की गई, बैठक के बाद अगर आप लोग सरकार तक अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इसके बाद अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे आप लोग का क्या निर्णय होगा? क्योंकि इस वर्ष में विधानसभा का चुनाव भी होना है। क्या कुछ इसका असर सरकार के ऊपर चुनाव में दिखेगा क्या? शिक्षक के माध्यम से हम जन आंदोलन तैयार करने जा रहे हैं। भितिहरवा से लेकर के राज्य के मुख्यालय तक हम आंदोलन करेंगे। वहां से शिक्षकों को लेकर के आम जनता का भी हम सहयोग लेकर के सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। शिक्षक को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षक की जो समस्या है उसका निदान नहीं किया जा रहा है और दिन ब दिन शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। अजूबा ये प्रदेश है जहां विधानसभा में मुख्यमंत्री घोषणा करता है, उस घोषणा लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है, वह निर्णय लागू नहीं किया जाता है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सूर्यनारायण यादव, वरीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। तो इस वर्ष में विधानसभा का चुनाव भी होना है। आप लोग शिक्षकों के साथ जो है काफी समस्याएं हैं। जानकारी मिल रही है कि 4 महीने से आप लोग को वेतन सरकार नहीं दे रही है, तो आगे क्या निर्णय लेंगे आप? देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारे राज्य सचिव आनंद मिश्रा जी बता रहे थे, जिस तरह से नित्य प्रतिदिन सरकार, बिहार सरकार शिक्षकों पर और शिक्षा पर नए नए प्रयोग कर रही है, इससे कतई नहीं लगता है कि बिहार सरकार शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। न शिक्षा में सुधार करना चाहती है, न शिक्षकों के मनोदशा में सुधार करना चाहती है। शिक्षक केवल प्रताड़ित हो रहे हैं। आए दिनों ऐप का मामला हो या फिर विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण का मामला हो, सक्षमता पास शिक्षकों के वेतन निर्धारण का मामला हो, बिहार में 38 जिले हैं और यह सरकार एक समेकित पत्र निर्देश भी जारी नहीं करती है। ये पूरे राज्य में 1 कोटि के शिक्षकों का एक तरह का वेतनमान, एक तरह का सेवा शर्त लागू हो। कहीं कुछ वेतन निर्धारण उनके डीओ के द्वारा कर दिया जाता है, कहीं के डीपीओ डीओ के द्वारा दूसरा कर दिया जाता है। जब 1 कोटि के शिक्षक हैं तो पूरे बिहार में सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का, फिर नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण का प्रपत्र बिहार से जारी होना चाहिए। ठीक ही कहा भाई सूर्यनारायण यादव जी, हमारे वरीय उपाध्यक्ष हैं। यह सरकार अगर हमारी न्यायोचित मांगों को नजरअंदाज करती है तो यह 2025 सरकार के लिए भी चुनौती भरा है और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए भी चुनौती भरा यह वर्ष होगा। हम अभी सरकार से आग्रह करें, अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। अगर अनुरोध की भाषा को बिहार की हुकूमत नहीं समझेगी तो आने वाले दिनों में बिहार के सभी कोटि के शिक्षक संघ के नेताओं से विचार विमर्श कर
हम बिहार की धरती पर एक बड़ा सा आंदोलन का संघनाद करेंगे, उससे इस सरकार को ऊपर पाना मुश्किल होगा। या तो सरकार को हम शिक्षकों के न्यायचित मांगों को पूरा करना होगा, अन्यथा 2025 में बिहार की गद्दी से बाहर जाना होगा। यह निर्णय है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह, महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। कितने महीनों से शिक्षकों का वेतन बकाया है? किसी टीचर का 4 महीना से बाकी है, किसी का 3 महीना से बाकी है, किसी का 2 महीना का बाकी है। सबसे आश्चर्य की बात है, ये बीपीएससी से सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के शिक्षकों को बिहार में योगदान कराने का काम किया। जो कर्नाटक के शिक्षक बिहार में हैं, जो बंगाल के हैं, जो उड़ीसा के हैं, जो गुजरात के हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, जो असम के हैं, अब वे शिक्षक यहाँ हैं, उनको दुकानदार बकाया राशन पानी भी देना बंद कर दिया है। अब ऐसे शिक्षक परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और यह सरकार मस्त है, कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। क्योंकि सुशासन का नेता बड़े ही गर्व के साथ बिहार में डुगडुगी बजाकर कहते हैं, नए शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को हमने ही दिया है, हम ही देंगे। लेकिन मैं तो कहता हूं, आपने सेवा में योगदान जरूर कराया, सक्षमता परीक्षा जरूर कराया, वेतन में कुछ वृद्धि जरूर आपने किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने शिक्षा और शिक्षक को गर्त में मिलाने का काम किया तो वर्तमान हुकूमत नीतीश कुमार की हुकूमत है। और इनके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी केवल और केवल भारत सरकार के पैसे को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर लूट खसोट का जरिया बनाकर रखे हैं। अगर नीतीश कुमार जी सुशासन के आप नेता कहे जाते हैं तो मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हर एक शिक्षक के खाते का जांच करा लीजिए और अपने बिहार के शिक्षा विभाग के कनीय से लेकर वरीय पदाधिकारियों के चल अचल संपत्ति का अगर जांच करा लीजिए तो एक भी पदाधिकारी नहीं होगा जो सरकारी ससुराल यानी जेल खाने से बाहर होगा। उतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं शिक्षा विभाग के सरकारी बिहार के। मैम, जिस तरह से आज शिक्षकों के साथ सरकार प्रताड़ित कर रही है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महिलाओं की बातों को सुनते हैं, आप भी एक महिला हैं, शिक्षिका हैं, क्या लगता है कि सरकार आखिर ऐसे प्रताड़ित क्यों कर रही है? सर, ये सुनने में कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। महिला विरोधी है ये। महिला के अगर साथ होते तो जो उनका टाइमिंग है, और टाइमिंग के लिए हम लोग इतना दिन से चिल्ला रहे हैं। महिला आप समझ सकते हैं पूरे परिवार की बेस होती है। अगर वो जा रही है कहीं काम करने के लिए तो पूरे परिवार की जवाबदेही उस पर है कि अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, या माँ बाप के साथ है तो माँ बाप के लिए खाना बनाने से लेकर के सब जिम्मेवारियों को निर्वाह करते हुए उसको विद्यालय जाना है। ऐसे में उनका जो टाइमिंग आते गया है, लगातार आप देख रहे हैं 6:30 से मॉर्निंग हुआ तो चाहे डे हुआ तो जो महिलाएं शहरी क्षेत्र में जाती हैं या शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाती है, 6:30 से जो उनका टाइमिंग है उसको तो रात को 2:30 बजे 2 बजे जगना होगा। ऐसे में अगर कोई महिला कहीं जाती है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पे, उसके साथ कब कोई घटना घट जाए इसकी कोई गारंटी सरकार के पास नहीं है। और तब कैसे और किस मुंह से सरकार कहती है कि हम जो है महिला का जो है सम्मान करते हैं और नारी सशक्तिकरण के साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये महिला विरोधी सरकार है। आपकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है। वर्ष 2025 है, इस वर्ष के अंतिम में जो है विधानसभा का चुनाव होना है जी, क्या कुछ इसका चुनाव का वक्त असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा। और सबसे बड़ा असर तो यहीं से दिख रहा है कि हमारे घर के गार्जियन बड़े जब हमारे साथ खड़े हो गए हैं तो सीधी सी बात है कि हमारी लड़ाई और मजबूत होगा और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। इन लोगों का साथ हम लोग को मिला है तो सरकार का नाक का चने तो हम लोग चबा ही सकते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नरगिस नाज, मैं गोपालगंज से हूँ। तो देखिए, कहते हैं कि शिक्षक जो होते हैं माता पिता के बाद पहला स्थान जो है गुरु को दिया जाता है। और जिस राज्य के गुरु ही जिन्हें सरकार वेतन न दे और वो भूखे पेट बच्चों को पढ़ा रहे हों, तो उस राज्य का छात्र युवा कैसे शिक्षित होगा? ये बिहार वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते थे। ये बिहार वो राज्य है जहां सरकारी विद्यालयों में लोग पढ़ के आईएएस आईपीएस बनते थे। लेकिन ये बिहार वो राज्य है जहां प्राइवेट स्कूलें कम थी, सरकारी विद्यालय ज्यादा थे। लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों का वृद्धि सबसे ज्यादा है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ जो है वेतन नहीं मिलने के कारण जो शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ तो दिखता है। उसकी वजह ये होती है कि आए दिन जो शिक्षक हैं वो अपने तमाम संगठनों के साथ आए दिन पठन पाठन को छोड़कर या यूं कहे तो वेतन न मिलने के कारण प्रताड़ित होते हुए बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं। आज पटना में अपने संगठन के साथ जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक ये लोग कर रहे थे। हम जानेंगे, अध्यक्ष जी हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? ये शिक्षकों की मांग है
कि सरल और सहज सेवा शर्त को पूरा किया जाए, लेकिन आज सब कुछ बिहार सरकार कहती है कि हम दे भी दिए, लेकिन कुछ नहीं है। एक भी शिक्षक इनकी व्यवस्था से सुख नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो शिक्षा राजनीति का सिरमौर हुआ करती थी, आज राजनीति का क्या जूती बन गई है। क्या नहीं, माने क्या व्यवस्था के अहंकार में यह चूर सरकार और व्यवस्था नाम ला देती है। जब तक एक नियम कायदा समझ में आता है तब तक दूसरी बात आ जाती है। आखिर सरकार की दिशा दशा क्या है शिक्षा के प्रति या शिक्षकों के प्रति, मुझे समझ में नहीं आता है। अंदर ही अंदर आक्रोश है। कहीं मुझे लगता है यह विस्फोट आगामी चुनाव में वर्तमान सरकार के लिए बुरा परिणाम लेकर के ना आ जाए। लेकिन अध्यक्ष जी, एक सवाल रहेगा कि सरकारी विद्यालयों में जो है शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख रहा है। इसका कारण है कि शिक्षकों के कार्य को कई कार्यों में लटकाया गया है और जो शिक्षक का जो काम मूल काम है उससे भटकाया गया है। और इसके लिए शिक्षकों के द्वारा ही नहीं, सभी लोगों को शिक्षा के प्रति जन जागरण और लोक संग्रह के कार्य को करना पड़ेगा, तभी निष्काम कर्म से प्रेरित होकर के यह कार्य को पूरा किया जा सकता है। और सरकार इस काम में पूरे खुले हृदय से शिक्षकों की बात को मानते हुए अगर करे तो आज भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो विरासत प्राचीन पृष्ठभूमि में है वह वापस आ सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे एक से एक चिंतक पुरोधा हैं बैठे हुए, जिनकी बात मान करके प्राथमिक शिक्षक संघ के वरीय पदाधिकारी, क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं या प्रदेश स्तर, उनकी बात को माने, अच्छी बात है। नहीं माने तो ये जो भय है शिक्षकों के बीच में सेवा के प्रति कि हम मैंने सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। आज देख लीजिए बीपीएससी शिक्षकों की जो प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है, नियोजित शिक्षकों की जो घटनाएं हो रही है, सेवा के नाम पर जो छल प्रपंच किया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा भ्रामक है। यह सही नहीं है। हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहती है सरकार, अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या परिचय हुआ? राजीव कुमार सिंह। तो तमाम शिक्षक संगठन जो हैं आज एक मंच पे होकर के पटना के अदालतगंज में ये कन्या उच्च विद्यालय है, इसके प्रांगण में जो है आज ये बैठक की गई और बैठक में लोग निर्णय लिए हैं कि सब लोग एक होकर के जो है और एक प्लेटफॉर्म पे होकर के अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। पटना से सूरज कुमार।